स्वागत है सभी बच्चों का इस क्लास में। और देखिए प्रीपोजिशन का यूज़ मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट यूजेस हैं और काफ़ी वर्ड्स हैं इसमें, और लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट यूजेस हैं, ठीक, वो सब मैंने ले रखे हैं। और यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे अवॉइड दिया हुआ है, ठीक। अवॉइड को प्लेस के सेंस में जब यूज करते हैं तो एट आता है। हाउस या कोई इनर पोर्शन होता है तो इन आता है। डिसीजन या कोई रेगुलेशन या फिर कोई रूल्स हैं उसमें बाई आता है। और पर्सन के साथ विद आता है। तो ये देखिए कितने बेहतरीन यूज़ यहाँ पर दे रहा है ये पर चारों, और उन चारों के एग्जाम्पल भी साथ में दिए हुए हैं। जैसे आई विल अबाइड, ठीक, द रेलवे स्टेशन टिल द ट्रेन अराइव्स। अबाइड माने होता क्या है? अबाइड माने होता है रहना, बने रहना, टिके रहना। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रेन के आने तक मैं रेलवे स्टेशन पर बना रहूँगा। तो यहाँ पर प्लेस की बात है इसलिए यहाँ पर एट आएगा। फिर इसके बाद लिखा सी हैज़ बीन अबाइडिंग, तो वो मेरे घर में रह रहा है फॉर द लास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीनों से। तो यहाँ पर आपका इन आ जाएगा, तो यहाँ हाउस में इन आएगा, ठीक है ना। इसके बाद सी विल अबाइड माई डिसीजन पर पॉजिटिवली, सकारात्मक ढंग से वो मेरे डिसीजन पर बना रहेगा, टिका रहेगा, पालन करेगा। अबाइड बाई मीन पालन करना भी होता है, जब अबाइड का यूज़ बाई के साथ होता है। तो कोई भी रूल्स है, कोई डिसिप्लिन है, कोई डिसीजन है, उसको फॉलो करना है, उसको ओबे करना है, तो अबाइड बाई होता है। अबाइड बाई का सेंस होता है मतलब ओबे करना। और फिर यहाँ पर पर्सन के साथ ही विल अबाइड विद हिज फ्रेंड सुरेश इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, मतलब हर परिस्थिति में वो अपने मित्र सुरेश के साथ रहेगा। तो अबाइड विद का मतलब साथ देना, अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, अबाइड इन माने होता है किसी जगह में रहना, और अबाइड एट माने होता है किसी स्थान पर बने रहना। तो ये देखिए एक ही साथ में इतने इंपॉर्टेंट यूजेस आपको अबाइड के मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए चलते हैं, आपको सेकंड स्लिप है, यहाँ सेकंड स्लाइड है। एग्री का प्रयोग किस प्रकार से हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्री का ओपिनियन जब होता है तो इन होता है, प्रपोजल होता है तो टू होता है, और पर्सन होता है तो विद होता है, और कोई विषय मैटर होता है तो सब्जेक्ट के साथ ऑन होता है। तो यहाँ 4 प्रकार से हम इस यूज को एग्री को पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन का इससे बेटर यूज़ आपको कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो यहाँ विद एक्सप्लेनेशन आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करें। यहाँ लिखा है गणेश एग्रीज विद राम और इन ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय हिम। तो जो राम के द्वारा ओपिनियन दी गई है उसमें गणेश राम के साथ सहमत हो जाता है। तो यहाँ पर आपका इन आएगा, क्या आएगा? इन, इसके साथ में आपका इन आएगा। तो ये चीज़ देखने वाली है, ये बात समझने वाली है, इसके साथ यहाँ पर इन आना है। फिर लिखा है आई कैन नॉट एग्री। तो चूंकि जब प्रपोजल की बात होती है तो वहाँ पर एग्री के साथ टू आता है, एग्री के साथ टू। तो ये देखने वाली बात है कि एग्री के साथ टू कब आ जाएगा, जब प्रपोजल होगा। फिर यहाँ पर जब कोई पर्सन होगा तो यहाँ पर फिर विद आ जाएगा, विद आएगा यहाँ पर। इसके बाद है द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, ये आपका मैटर है, ये आपका सब्जेक्ट है। आफ्टर ए लॉट ऑफ डिस्कशन, काफ़ी चर्चा के बाद, ऑल एग्रीड, सभी सहमत हो गए, और फिर यहाँ जाएगा ऑन। तो ऑन का मतलब ऑन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, अर्थात जो प्रस्ताव था, जो वहाँ पर सेटलमेंट था, उसकी शर्तों पर सभी सहमत हो गए। तो पहले में इन आ रहा है, दूसरे में टू आएगा, तीसरे में विद आएगा, और चौथे में ऑन आएगा। तो एग्री के साथ ये चारों प्रीपोजिशन आते हैं। ये कहना ठीक नहीं है कि टू आता है या विद आता है। एग्री के साथ इन भी आता है, और एग्री के साथ किसी पॉइंट की बात करे, वो किसी सब्जेक्ट की बात करे, किसी मैटर की बात करे, तो ऑन भी आता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ पर ये है अराइव के साथ एट भी आता है, अराइव के साथ इन भी आता है। तो यहाँ पर देखिए जब प्लेस की बात होती है तो एट आता है, और इस तरह से कंट्री या लार्ज एरिया की बात होती है, किसी स्टेट की बात होती है, किसी डिस्ट्रिक्ट की बात होती है, कंट्री की बात होती है, तो वहाँ पर इन आता है।
द ट्रेन जब पार्टिकुलर प्लेस होता है तो एट आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा द ट्रेन इज़ गोइंग टू अराइव, अब यहाँ पर एट आएगा, एट द स्टेशन विद इन 10 मिनट्स, अर्थात गाड़ी 10 मिनट के अंदर अंदर स्टेशन पर पहुँचने वाली है। द ट्रेन इज़ गोइंग टू अराइव यानी पहुँचने जा रही है, पहुँचने वाली है, एट द स्टेशन विद इन 10 मिनट्स। तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर यानी पॉइंट ऑफ प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर एट का यहाँ पर यूज किया जाएगा। ही इज शेड्यूल्ड टू अराइव, ठीक, इन इंडिया ऑन नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को भारत में आना उसका तय है। तो ही शेड्यूल्ड अर्थात वो उसके शेड्यूल में है, टू अराइव माने पहुंचना, कहाँ पहुंचना, इन इंडिया, तो यहाँ पर इन का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब देखिए ये इससे मतलब जो बेटर कॉन्सेप्ट है और फुल कॉन्सेप्ट है या फुल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल ओपन जो मैटर है यहाँ पर, ओपन रूल है, तो अब इससे ज़्यादा ओपन क्या हो सकता है, यहाँ पर खुद समझा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका एनवाइड, ये था अराइव और ये है एनवाइड। एनवाइड जब किसी चीज़ पर, वस्तु पर, विषय पर है ना, किसी मैटर पर जब क्रोधित होता है व्यक्ति, एनवाइड माने नाराज़ होता है, तो फिर एट आता है। जब किसी पर्सन से एनवाइड होता है, नाराज़ होता है, तो विद आता है। बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। ही बिकेम एनवाइड, वो नाराज़ हो गया, एट माई लाफिंग, मेरे हंसने पर नाराज़ हो गया। तो यहाँ व्यक्ति पर नहीं, व्यक्ति की किसी एक्टिविटी पर नाराज़ है, यहाँ पर एट का यूज़ किया जाएगा। ये सेकेंड पॉइंट में एट आएगा, फर्स्ट पॉइंट में। इसके बाद ही इज़ एनवाइड विद यू, तो यहाँ पर चूँकि पर्सन से नाराज़ है इसलिए आपका विद आएगा, और ये सेकंड पॉइंट है जहाँ पर विद आ रहा है। तो एनवाइड एट अ थिंग और एनवाइड विद अ पर्सन। इसके बाद चलते हैं फोर्थ स्लाइड पर। एंग्री का यूज़ यहाँ पर, वो एनवाइड का यूज़ था, ये एंग्री का यूज़ है। हालांकि एनवाइड माने भी नाराज़ होता है, क्रोधित होता है, और एंग्री माने भी क्रोधित होता है। तो यहाँ पर देखिए एंग्री का प्रयोग जब वस्तु पर नाराज़ होता है तो एट आता है, ये एनवाइड की तरह ही है। जब व्यक्ति से होता है तो विद आता है, लेकिन किसी एक्शन पर होता है तो यहाँ फॉर आता है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसका डिफरेंस देखना पड़ेगा। ही इज़ एंग्री, और फिर यहाँ पर आएगा एट योर वे ऑफ क्वेश्चनिंग, आपके प्रश्न करने के तरीके पर वो नाराज़ है। तो यहाँ पर प्रश्न करने का आपका जो ढंग है, मैनर है ना, वे ऑफ क्वेश्चनिंग है, उस पर नाराज़ है, तो यहाँ पर आपका एट आएगा। सुनीता इज एंग्री विद राजू, तो यहाँ पर पर्सन से नाराज़गी है, तो यहाँ पर विद आएगा, विद, ठीक है ना, ये विद आपका आएगा। ही इज़ एंग्री फॉर योर लाफिंग एट हिज वाइफ, तो यहाँ पर समझना है कि अपनी पत्नी पर तुम्हारा, यानी तुम्हारी पत्नी, उसकी पत्नी पर तुम्हारा इस तरह का हंसने पर वो नाराज़ है, तो यहाँ पर फॉर आएगा। इस तरह का कोई यूज़ होगा तो फिर फॉर भी आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी। वैसे ज़्यादातर यूज़ जो होते हैं यही दो दिए जाते हैं, लेकिन कोई पार्टिकुलर सिचुएशन अगर दे रहा है तो फिर फॉर भी हो सकता है। तो ये तीसरा यूज पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। स्लाइड नंबर 5, ठीक, यहाँ पर ब्लाइंड का यूज़ दिया होता है। ब्लाइंड का यूज़ सभी जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई डीड्स या एक्शंस हैं, यानी कोई भी उसकी एक्टिविटी है, कोई एक्शन है, और अगर उसके प्रति वो अंधा है, ब्लाइंड माने अंधा होता है, तो अंधा का मतलब यही है कि कोई डीड्स है, कोई फॉल्ट्स है, कोई मिस्टेक है, कोई एक्शंस है, अगर उनको वो नहीं देख रहा है तो फिर उनके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। और अगर वास्तव में वो आँख से अंधा है तो फिर इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही शुड नॉट बी ब्लाइंड, तो यहाँ पर आपका टू आएगा, टू द मिसडीड्स ऑफ हिज सन राकेश, अपने बेटे राकेश के गलत कार्यों के प्रति उसको अंधा नहीं होना चाहिए, अर्थात अपने बेटे के गलत कामों को देखना चाहिए, है ना। तो ब्लाइंड टू का मतलब होता है कि किसी दोष की तरफ या किसी गलती की तरफ नज़रअंदाज करना या उसकी उपेक्षा करना, ध्यान न देना। तो ब्लाइंड टू का मतलब होता है नॉट बी केयरफुल टू। तो जैसे केयरफुल टू होता है, केयरफुल फॉर होता है, इसी तरह से यहाँ पर केयरफुल टू आ जाएगा, अर्थात ब्लाइंड टू का वही सेंस होता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट यूज़ है। इसके बाद लिखा हस्बैंड इन ब्लाइंड, इन नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। हस्बैंड इज ब्लाइंड और इन द राइट आई, तो उसका पति एक दाहिनी आँख से अंधा है, तो यहाँ पर इन आ जाएगा, क्योंकि आँख से अंधे होने में फिर इन ही आता है। इसके बाद कंपेयर का यूज़, यानी कंपेयर माने तुलना करना।
कंपेयर का यूज़ दो तरह से, कंपेयर के साथ टू भी आता है, कंपेयर के साथ विद भी आता है। तो यहाँ पर देखिए टू का प्रयोग कब होता है, जब कंपेयरिंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, जब दो अलग अलग वस्तुओं की कंपैरिजन करते हैं तो फिर टू आता है। और जब एक ही वर्ग या एक ही जात या एक ही किसी समुदाय की वस्तुओं या व्यक्तियों के साथ तुलना करते हैं तो फिर विद आता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब विभिन्न प्रकार की यानी अलग अलग वस्तुओं की तुलना करते हैं तो टू, और एक ही तरह की वस्तुओं की तुलना करते हैं तो फिर यानी एक ही वर्ग या स्पीसीज यानी एक ही प्रजाति या जाति की चीज़ें होती हैं, एक ही वर्ग से संबंधित होती हैं तो फिर विद आता है। यहाँ पर हम इसका यूज़ देख लेते हैं। डोंट कंपेयर वाटर टू मिल्क, यहाँ पर टू आएगा, चूँकि मिल्क अलग चीज़ है और वाटर अलग चीज़ है, अर्थात पानी की तुलना दूध से मत करो। फिर लिखा कालिदास वॉज कंपेयर्ड, और विद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर विद आएगा विद शेक्सपियर बाय सेवरल रिनाउंड स्कॉलर्स, अर्थात अनेक प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की गई। तो जब कालिदास जो है वो भी ये शेक्सपियर हैं, यानी ये भी ह्यूमन बींग्स और ये भी ह्यूमन बींग्स, लेकिन वाटर एक अलग मतलब मैटर होता है और मिल्क एक अलग मैटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वाटर का सोर्स भी अलग है और मिल्क का सोर्स भी अलग है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं वाटर और मिल्क। लेकिन कालिदास और शेक्सपियर ये पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि एक ही वर्ग से संबंधित हैं, ये भी ह्यूमन बींग्स और ये भी ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर विद का प्रयोग किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ मैं बता रहा हूँ, तो ये बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है और बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेशंस के साथ है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका जो आ रहा है डील, डील माने व्यवहार करना, डील माने बर्ताव करना, ठीक, और डील माने बांटना भी होता है। लेकिन जब डील विद होता है तो ये आपका व्यवहार करना होता है, टू डू विद द मैटर, ठीक, यहाँ पर ये देखना होता है। फिर इसके बाद यानी बर्ताव करने के सेंस में हो जाता है। हालांकि यहाँ पर्सन नहीं लिखा हुआ है, बल्कि अगर पर्सन होता है तब भी डील के साथ विद आता है। ट्रेड यानी किसी व्यापार करने के सेंस में डील इन होता है, और किसी चीज़ को बांटने के सेंस में डील आउट होता है। तो दिस बुक डील्स, और यहाँ पर आ जाएगा विद, यहाँ पर आपका विद आएगा पक्का पक्का इस सेंटेंस के साथ में। तो द बुक डील्स विद द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, अर्थात यह पुस्तक भारत में जनसंख्या की समस्या का बर्ताव करती है, अर्थात चर्चा करती है। तो यहाँ पर डील जैसे होता है कि ना, अ शॉपकीपर डील्स विद हिज कस्टमर वेल, तो वहाँ पर होता है कि एक दुकानदार को अपने कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो पर्सन होता है तब भी डील विद आता है, और जब चर्चा करने का सेंस होता है या एक्सप्लेन करने का सेंस होता है तो फिर डील्स के साथ तब भी विद आता है। अब जैसे लिखा है व्यापार करने के सेंस में, ट्रेड में आपका इन आता है, तो ही डील्स इन आयरन स्क्रैप। आयरन स्क्रैप का मतलब होता है लोहे का चूरा, यानी कबाड़ वगैरह जो होता है, किसी चीज़ का छीलन वगैरह होता है, तो मतलब वो लोहे के कचड़े का व्यापार करता है, तो फिर इन आता है इस सेंटेंस में। तो व्यापार करने के सेंस में इन आएगा। द प्रिंसिपल शुड डील आउट, यहाँ पर आउट का प्रयोग किया जाएगा। द प्रिंसिपल शुड डील आउट इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द टीचर्स, अर्थात प्रिंसिपल को सभी अध्यापकों को बराबर का जो ट्रीटमेंट है वो बांट देना चाहिए। अर्थात ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ड्यूटीज़ हैं प्रत्येक टीचर को, हर अध्यापक को बराबर बराबर बांट देना चाहिए। तो यहाँ पर डील आउट है, ये भी एक तरह का व्यवहार ही है, लेकिन चूँकि डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में होता है, इसलिए यहाँ पर डील के साथ आउट का यूज़ होगा। हो सकता है आपने डील विद पढ़ा हो, डील इन पढ़ा हो, लेकिन आज डील आउट भी पढ़ लीजिए क्या जाता है। यहाँ पर अगली स्लाइड देखते हैं, 7 नंबर की स्लाइड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एंटर के साथ में आपने सुना होगा कि ज़ीरो प्रीपोजिशन होता है, यानी कोई प्रीपोजिशन उसमें नहीं आता है, ठीक, यह आपने पढ़ रखा होगा फिलहाल तो। लेकिन यहाँ पर आपको, चूँकि स्लाइड मिस हो गई है इसलिए मुझको इसको हटाना ही पड़ेगा, है नहीं, वो डबल क्लिक कर दिया और वो स्लाइड चली गई,
बहुत अच्छा था वहाँ पर। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, वेट करिए, शायद अगर आ जाएगी तो ले लेता हूँ, और नहीं आएगी तो फिर प्रॉब्लम की बात हो गई। शायद आ जाना चाहिए। यस, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये है 7। यस, शायद ये आ गई है, बिल्कुल आ गई। चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या था कि एंटर इनटू, तो हमने देखा कि एंटर के साथ में कोई प्रिपोजिशन नहीं आता, ठीक है। लेकिन सिचुएशन जब ऐसी होती, जैसे मान लीजिए कोई इनक्लोज्ड एरिया है, इसमें कोई व्यक्ति एंटर कर रहा है, तो ऐसे में फिर एंटर के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं आता है। जैसे ही इंटर्ड द क्लासरूम, ही इंटर्ड द रूम, ठीक है, ही इंटर्ड द हाउस, तो इसमें क्या होता है, एंटर में इनटू इसमें ऑलरेडी मिला होता है। तो इसलिए एंटर के साथ में, एंटर मैंने प्रवेश करना होता है, प्रवेश करने का मतलब होता है किसी इनक्लोज्ड एरिया में घुसना, इसलिए एंटर के साथ में कोई प्रिपरेशन नहीं होता। बट कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि वहाँ पर आपका प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होता है, ये चीज़। अब यहाँ पर जैसे कैसे, जब किसी थिंग यानी किसी वस्तु में प्रवेश करना है, कोई मैटर में प्रवेश करना है, तो फिर एंटर इनटू होता है, क्योंकि उसमें कोई ऐसे घुसने जैसा या इनटू का सेंस होता नहीं, इसलिए इंटर इनटू होता है। और तमाम जगहों पर ऐसा होगा जहाँ पर आपने इंटर के साथ में प्रिपरेशन पढ़ा होगा, इसीलिए शायद कन्फ्यूज़न बना रहता होगा। जब किसी इनक्लोज्ड एरिया में जिस किसी जगह से हमें ये आभास होता है कि ये कोई इनक्लोज्ड एरिया है, मतलब घिरा हुआ या बंद स्थान है, ऐसे में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो कोई प्रिपरेशन नहीं आएगा। लेकिन कोई मैटर है, कोई वस्तु है, कोई भी चीज़ है, कोई मामला अगर ऐसे में होता है तो फिर उसमें हमें दिखाना पड़ता है कि आप एंटर कर रहे हो। अब जैसे कोई न्यू कोर्स है किसी चीज़ में, तो अपॉन होता है, यहाँ इनटू और अपॉन दोनों का प्रयोग होता है। दे हैव एंटर्ड, फिर यहाँ पर आएगा इनटू एग्रीमेंट विद राकेश, राकेश के साथ किसी समझौते में वो प्रवेश हुआ, अर्थात राकेश के साथ उसने कोई समझौता किया, तो यहाँ पर अब इनटू यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि दे हैव एंटर्ड एन एग्रीमेंट नहीं होगा, दे हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट होगा। और ये पक्का बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल 100% श्योर है कि आपका यहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा, और तुम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर से फील कर सकते हो कि यस सर, यहाँ पर आपका इनटू का यूज़ सही है। तो यहाँ रिक्वायर्ड है, यहाँ पर एंटर्ड के साथ इनटू। इसके बाद लिखा आफ्टर मैरिज आई एंटर्ड अपॉन ए न्यू वे ऑफ लाइफ। अब ये चीज़ जो है ना, न्यू वे ऑफ लाइफ माने जीवन के जीने का एक नया तरीका। यहाँ पर कोई इनक्लोज्ड सेंस तो शो नहीं करता है कि ये इनक्लोज्ड है, मतलब आप लाइफ के किसी न्यू एस्पेक्ट में जा कर के प्रवेश कर रहे हैं, ठीक, एक नई लाइफ आप यहाँ पर जीना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपका अपॉन सेंस यहाँ पर लिया जाएगा। और ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इंटर के साथ इनटू, किसी एग्रीमेंट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, किसी समझौते के साथ में, किसी कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, वहाँ पर इंटर्ड के साथ इनटू आएगा। और कोई स्टाइल है, कोई वे, कोई लाइफ, कोई भी मतलब है, तरीका है, मेथड है, ठीक, वहाँ पर आपका इंटर्ड अपॉन होगा। तो यहाँ इंटर्ड इनटू, इंटर्ड अपॉन और इंटर्ड प्लस जीरो प्रिपोजिशन ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको आप बार बार देखिए और बार बार समझिए, मज़ा आएगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड, फाइट के साथ में फॉर भी आता है, फाइट के साथ में विद भी आता है, और फाइट के साथ अगेंस्ट भी आता है। सब तीनों प्रिपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फाइट के साथ फॉर कब आता है, जब डिफेंड होता है, अर्थात जब आप किसी चीज़ को डिफेंड कर रहे हो तो फाइट फॉर आता है, यानी आप अपने लिए या किसी आप अपने रिलेटिव्स के लिए किसी को भी डिफेंड कर रहे हैं, किसी के लिए लड़ रहे हैं, मतलब तो किसी के लिए लड़ने का मतलब है कि आप उसको डिफेंड कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, रक्षा करना चाह रहे हो, तो फाइट फॉर होगा। अगर मतलब आपस में झगड़ने की बात है तो फाइट विद होगा, टुगेदर, साथ साथ की बात। और किसी मतलब बुरी सिचुएशन के लिए या किसी बुराई से आप लड़ रहे हैं तो फिर फाइट अगेंस्ट होगा। आइए यूज देख लेते हैं।
आवर आर्मी इज़ रेडी टू फाइट फॉर द कंट्री, हमारी फौज देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है। तो आप कंट्री को क्या कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, उसकी रक्षा कर रहे हो, इसलिए फाइट फॉर होगा। वी मस्ट नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स, यानी हमें अपने मित्रों के साथ, यहाँ टुगेदर, यहाँ कंपनी बता रहा है, यहाँ कम्युनिटी बता रहा है, या यूनिटी बता रहा है, तो ऐसे सेंस में आपका फाइट विद होगा कि हमें अपने मित्रों के साथ नहीं लड़ना चाहिए। फिर वी मस्ट फाइट अगेंस्ट, अब अगेंस्ट का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, द इविल ऑफ इलिटरेसी, हमें निरक्षरता जैसी बुराई के साथ अर्थात बुराई के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो अगेंस्ट आएगा यहाँ पर, और तीनों यूज बहुत ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक यूज़ है, और ये स्लाइड भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने इन आज दिए गए प्रिपोजिशंस को माइंड में सेट कर लिया तो मैं समझता हूँ इससे आपको कई नंबर और काफ़ी हद तक मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत अच्छी स्लाइड है, बहुत बढ़िया आपके लिए नॉलेजफुल है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, 9 नंबर। हैपन का यूज़ अक्सर किया जाता है। हैपन माने होता होना, लेकिन हैपन टू का यूज़, हैपन एट का यूज़ और हैपन ऑन का यूज़ कब करते हैं, कैसे करते हैं। टू का यूज़ जब पर्सन के साथ, प्लेस के साथ एट का यूज़, और जब कम अक्रॉस यानी अकस्मात मिल जाना का सेंस होता है तो हैपन ऑन भी होता है। कैसे, प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपेंड टू यू इन न्यूयॉर्क, कृपया मुझे बताओ कि न्यूयॉर्क में आपके साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर ये यू एक पर्सन है, इसलिए यहाँ पर टू आएगा। सीधी सी बात है, याद रखने की बात है। प्रीपोजिशन इज द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप कंटिन्यू इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो तो निश्चित तौर पर ये फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इवेंट हैपेंड एट द रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर जो भी मॉल हो, जगह हो, ये घटना रेड स्क्वायर में घटित हुई। तो हैपन एट का मतलब है किसी स्थान पर किसी चीज़ का घटित होना, तो यहाँ पर आपका एट आ जाएगा। तो प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपेंड टू यू इन न्यूयॉर्क, कृपया मुझे बताओ कि न्यूयॉर्क में आपके साथ क्या हुआ। यह घटना रेड स्क्वायर में घटित हुई, तो यहाँ पार्टिकुलर प्लेस यानी पॉइंट ऑफ प्लेस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर एट की बात हो। और मैं एक बात बता दूँ आपको, एट का प्रयोग यानी पार्टिकुलर प्लेस या पार्टिकुलर टाइम के लिए ही किया जाता है, यह बिल्कुल पक्की बात है। तो यहाँ पर दिस इवेंट, ये घटना, हैपेंड माने घटित हुई एट द रेड स्क्वायर। इसके बाद 10 नंबर में इसका शेष पार्ट आपको मिल जाएगा, ये दिया हुआ है यहाँ पर। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट, यानी मार्केट से लौटते समय आई हैपेंड, ठीक। और यहाँ पर क्या बताया गया था, लास्ट में आपका बताया गया था ऑन, जब अचानक मिलना होता है तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, बाजार से लौटते समय, आई हैपेंड ऑन ए गैंग ऑफ थीव्स, अर्थात मुझे अचानक एक चोरों का गिरोह मिल गया। तो यहाँ पर हैपेंड ऑन, ठीक। जब पर्सन की बात होती है, पार्टिकुलर पर्सन कोई भी होता है, तो फिर वहाँ पर टू का प्रयोग होता है, लेकिन इस तरह से अकस्मात मिलने को केम अक्रॉस के सेंस में होता है हैपेंड ऑन। अब इसी स्लाइड में इंट्रोड्यूस का यूज़ दिया हुआ है। इंट्रोड्यूस टू भी होता है और इंट्रोड्यूस इनटू भी होता है। समझिए, हो सकता है आपने कुछ यूजेज इसमें ना पढ़े हों, तो ज़रूर निश्चित तौर पर यहाँ पर आज आपको पढ़ने को मिल रहा है। इंट्रोड्यूस टू पर्सन और इंट्रोड्यूस इनटू, यानी इनटू का मीन्स जिस समय इंट्रोड्यूस के साथ इनटू जुड़ेगा तो उसका मतलब हो जाएगा मेक मॉडिफिकेशंस। अब मेक मॉडिफिकेशंस का मतलब होता है संशोधन करना या कोई सुधार करना या चेंज करना, परिवर्तित करना। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड टू यू, यहाँ पे टू हो जाएगा, अर्थात आइए मैं आपको अपने मित्र से मिलवाता हूँ। तो यहाँ पर लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड टू यू, तो यहाँ पर पर्सन की बात है, इसलिए यू यहाँ एक पर्सन हो गया, इसलिए यहाँ पर टू का यूज़ है। द यूपीएससी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मैनी चेंजेस, फिर यहाँ पर आ जाएगा इन टू, और इन टू द सिलेबस ऑफ आईएएस। आईएएस के सिलेबस में यूपीएससी ने काफ़ी परिवर्तन किए हैं। तो मैनी चेंजेस इन टू द सिलेबस ऑफ आईएएस, तो काफ़ी चेंजेस किए हैं, मतलब कुछ आईएएस के सिलेबस में यूपीएससी ने क्या किया है, संशोधन किया है। मॉडिफिकेशन माने संशोधन यानी परिवर्तन। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस इन टू का सेंस होता है चेंज करना, परिवर्तन करना, सुधार करना, संशोधन करना, परिवर्तन करना। तो ये आपके लिए एक नया यूज़ हो सकता है इंट्रोड्यूस इन टू। वैसे इंट्रोड्यूस टू का यूज़ तो ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे,
लेकिन आज आपने इंट्रोड्यूस इनटू का भी आपने यूज़ देखा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर। इंक्वायर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इंक्वायर माने होता है पूछताछ करना, इंक्वायरी करना। तो जब किसी वस्तु के बारे में पूछते हैं तो फॉर, मैटर के बारे में पूछते हैं तो इनटू, और जब कोई चिंता वाली बात होती है ना, जांच पड़ताल और परेशानी वाली बात होती है तो अबाउट, और जब बिल्कुल प्रश्न ही पूछना होता है तो ऑफ का यूज होता है। और इंक्वायर्ड ऑफ का यूज सारे बच्चे पढ़ते हैं। जब आप नरेशन पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू की जगह आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 यूजेस आपके दिए हुए हैं, चारों यूजेस आप देख लीजिए यहाँ पर, मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से। आई वेंट देयर टू इंक्वायर। अब यहाँ पर वस्तु की बात है। लॉस्ट ब्रीफ केस, खोए हुए ब्रीफ केस के लिए मैंने पूछताछ करने के लिए वहाँ गया। मैं अपने खोए हुए ब्रीफ केस की पूछताछ करने के लिए वहाँ गया, तो यहाँ पर आपका फॉर आएगा। तो आई वेंट देयर टू इंक्वायर फॉर, किसी वस्तु के लिए आप इंक्वायरी कर रहे हो तो फॉर आएगा, इसीलिए यहाँ पर फॉर शब्द जुड़ा है ताकि के लिए का सेंस आ जाए। वैसे ये मैटर नहीं करता कि प्रीपोजिशन का सही और डायरेक्ट सेंस निकल आए, वो कॉन्सेप्ट में होता है, फिर भी कभी कभी निकल भी सकता है। द पुलिस विल इंक्वायर, है ना, और यहाँ पर आया जाएगा इनटू, क्योंकि ये सेंस होता है लुक इनटू के सेंस में, और लुक इनटू का यूज सारे बच्चे जानते होंगे। और लुक इनटू का सेंस वही होता है इंक्वायर इनटू का सेंस, मतलब मौत के कारण को जानने के लिए पुलिस ने पूछताछ की। द पुलिस विल इंक्वायर मतलब पुलिस पूछताछ करेगी मृत्यु के कारण का, तो वही है जांच पड़ताल करेगी। तो इंक्वायर इनटू मतलब लुक इनटू, तो इंक्वायर इनटू का मतलब वही होता है जांच पड़ताल करना, जांच करना। लुक इनटू माने होता है वही इंक्वायर इनटू का होता है। फिर इसके बाद अबाउट देखिए, जब कोई चिंता का विषय हो, कंसर्न माने संबंधित या चिंता का विषय होता है, कंसर्न माने चिंता भी होता है, तब यहाँ पर इंक्वायर अबाउट का प्रयोग हो जाएगा। सी केम हियर, वो यहाँ आई टू इंक्वायर, और फिर होता है अबाउट, है इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ हर सन, वो यहाँ पर अपने बेटे की स्वास्थ्य के बारे में, यहाँ चूँकि उसको चिंता है अपने बेटे की स्वास्थ्य के बारे में, तो सी केम हियर टू इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ हर सन। फिर इसके बाद फर्स्ट इंक्वायर और इंक्वायर ऑफ द वे देन मूव, पहले रास्ते की पूछताछ करो, रास्ते को जानो, फिर आगे बढ़ो। तो यहाँ पर आपका ऑफ का यूज किया जाएगा। चारों यूज इत्मीनान से देख लीजिए और उसके अर्थ को समझ लीजिए, फिर आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाइए। यहाँ पर चलते हैं 12 नंबर में। लाभ का यूज अक्सर होता है। लाभ का यूज ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि लाभ का यूज जो होता है वो एट में यूज़ किया जाता है, जिसका अर्थ होता है मेक फन ऑफ, और मेक फन ऑफ का मतलब होता है मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना। जब लाफ माने हंसना होता है, लाफ एट माने हंसी उड़ाना होता है, लेकिन कभी एक ऐसा सेंटेंस भी होता है जिसके साथ में लाफ विद का भी प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के जरिए आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी, जिसका मतलब हो जाता है इंडल्ज विद, और इंडल्ज विद का मतलब होता है लिप्त होना या फिर शामिल होना। तो वी मस्ट नॉट लाफ एट आवर फ्रेंड्स, ये तो सीधा है कि हमें अपने मित्रों की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। फिर लिखा बेटर टू लाफ, फिर यहाँ पर आ जाएगा विद, है ना, विद द डिसेबल्ड देन टू लाफ एट देम। लाफ एट आ रहा है देखिए, तो लाफ एट का मतलब क्या है यहाँ पर, हंसी उड़ाना, अर्थात डिसेबल्ड का मतलब अपाहिज लोग, अपाहिज लोगों की हंसी उड़ाने की अपेक्षा अच्छा है कि उनके साथ हम हंसें, अर्थात उनकी खुशी में खुश रहें या उनके साथ खुश रहें, उनकी खुशियाँ बांटें, किसकी तुलना में, उनकी हंसी उड़ाने की तुलना में। तो बेटर टू लाफ विद द डिसेबल्ड देन टू लाफ एट देम, अर्थात अपाहिज लोगों के या असमर्थ लोगों के, इनकैपेबल पर्सन जो होते हैं, असमर्थ लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, उनकी हंसी उड़ाने की अपेक्षा अच्छा है कि हम उनके साथ हंस लें। तो ऐसी सिचुएशन में लाफ के साथ विद आता है, और ये गज़ब का यूज है, बहुत अच्छा यूज है, मज़ा आ जाएगा आपको। फिलहाल स्लाइड नंबर 13, ऑरिजिनेट। ऑरिजिनेट माने उत्पन्न करना या पैदा करना। पर्सन की बात होती है तो विद आता है, और प्लेस या कॉज की बात होती है तो इन आता है। एग्जाम्पल क्या है, ऑल द प्लानिंग ऑरिजिनेटेड विद हिम, यहाँ पर विद आएगा। ऑल द प्लानिंग ऑरिजिनेटेड विद हिम, सारी योजना जो थी
वो उसके साथ प्रकट हो गई, या ऑरिजिनेटेड माने हो गए विकसित हो गई, अर्थात बनाई गई, ये समझिए। ऑल द प्लानिंग ऑरिजिनेटेड विद हिम, उसके साथ मिलकर के सारी योजना बनाई गई, तो ऑरिजिनेटेड विद हिम। अ फायर ऑरिजिनेटेड, और फिर आ जाएगा इन कनॉट प्लेस यस्टरडे। ए फायर प्लस ऑरिजिनेटेड, ऑरिजिनेटेड तो मतलब उत्पन्न हो गई। इन कनॉट प्लेस, जो कि एक दिल्ली का एक स्पॉट है, यहाँ पर यस्टरडे कल कनॉट प्लेस में एक भयंकर आग लग गई, आग उत्पन्न हो गई, तो ऑरिजिनेटेड किसी जगह पर किसी चीज़ का, यहाँ पर लिखा हुआ प्लेस या फिर कॉज, जब किसी जगह पर कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है तो ऑरिजिनेटेड इन आता है, और किसी के साथ जब कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो विद आता है। तो यहाँ पर्सन के साथ विद, और प्लेस या कॉज या कोई भी कंडीशन है वहाँ पर आपका इन आता है। ये भी इम्पोर्टेंट यूज़ है। स्लाइड नंबर 14, पार्ट, वेरी कन्फ्यूजिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूज़। पार्ट माने होता है अलग होना। जब पर्सन से अलग हुआ जाता है तो फ्रॉम लगता है, और जब वस्तु से अलग होता है तो विद होता है। और अलग हम दोनों सिचुएशन में होते हैं, लेकिन यहाँ फ्रॉम, अलग होने में फ्रॉम लगता है, जब किसी चीज़ से कहीं से अलग होते हैं तो फ्रॉम लगता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन विद लगता है, ये थोड़ा कम एक्सेप्टेबल है, लेकिन चूँकि नियम है तो नियम है। आई पार्टेड फ्रॉम माई वाइफ, यहाँ पर फ्रॉम आएगा। विद अ हैवी हार्ट, भारी मन से मैं अपनी पत्नी से अलग हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पार्टेड फ्रॉम, चूँकि माई वाइफ एक पर्सन है इसलिए पार्टेड के साथ फ्रॉम आएगा। ही इज़ नॉट रेडी टू पार्ट विद, ज़्यादातर ये सेंटेंस निगेटिव होता है क्योंकि ये विद जोड़ता है, इसलिए वो अलग होना नहीं चाहता। ही इज़ नॉट रेडी टू पार्ट विद हिज फर्नीचर एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत में वो अपने फर्नीचर से अलग होने के लिए तैयार नहीं है, अर्थात वो अपने फर्नीचर को अपने साथ ही रखना चाहता है। तो जब ये कंडीशन होती है कि वो उस चीज़ से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ही कैन नॉट पार्ट विद हिज प्रॉपर्टी, वो अपनी संपत्ति से अलग नहीं हो सकता है, ठीक। तो ऐसे में विद का सेंस होता है। और अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कहीं पर पार्ट फ्रॉम होता है और कहीं पर पार्ट विद क्यों होता है, ठीक है। दोनों एक ही चीज़, बस कॉन्सेप्ट की बात है। मतलब नॉट रेडी टू पार्ट तब जाता है विद, क्योंकि विद जोड़ता है, इसलिए पार्ट विद हो जाएगा। और जब अलग ही होना है तो पार्ट फ्रॉम हो जाएगा। अगली स्लाइड क्या है? अगली स्लाइड है आपकी 15 नंबर। प्रिपेयर के साथ फॉर भी आता है, प्रिपेयर के साथ अगेंस्ट भी होता है। जब किसी डेंजर या बैड सिचुएशन, बैड कंडीशन या इविल या कोई भी मतलब ऐसी सिचुएशन है जो खतरनाक है, उसके साथ प्रयोग करने में अगेंस्ट आता है। और जब किसी चीज़ के लिए पॉजिटिवली हम रेडी होते हैं तो वहाँ पर प्रिपेयर फॉर आता है। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन दिस ईयर, मैं इस साल IAS एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो प्रिपेयर फॉर होता है। वी मस्ट प्रिपेयर अवर सेल्व्स अगेंस्ट, यहाँ पर अगेंस्ट आएगा, अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, हमें जल प्रदूषण के खतरे के खिलाफ स्वयं को तैयार रखना चाहिए। तो यहाँ पर प्रिपेयर जब किसी बैड कंडीशन या कोई डेंजर है तो उसके खिलाफ तैयार रहने के लिए प्रिपेयर अगेंस्ट होता है। और जब पॉजिटिवली हम किसी चीज़ की पर्पजली तैयारी कर रहे हैं जानबूझ करके, तो वहाँ पर प्रिपेयर फॉर होता है। बहुत अच्छा यूज़ है यहाँ पर ओवर थिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्वेरल का यूज़ नीचे आगे दिया गया है क्वेरल का, तो उसका ये पार्ट है। जब थिंक की बात होती है तो क्वेरल ओवर होता है, और जब ऊपर था देखिए क्वेरल ओवर था, ठीक है ना, और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर थिंग की बात थी, इसलिए क्वेरल थिंग था। तो क्वेरल ओवर थिंग और क्वेरल विद पर्सन, जब हम किसी व्यक्ति से झगड़े की स्थिति में होते हैं तो क्वेरल विद होता है। जब किसी वस्तु को लेकर झगड़े में होते हैं तो क्वेरल ओवर होता है। यू मस्ट नॉट क्वेरल ओवर, यहाँ पर ओवर आएगा, ओवर द पेरेंटल प्रॉपर्टी, अर्थात जो माता पिता की संपत्ति है उस पर तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो चूंकि संपत्ति की बात है अर्थात ये वस्तु की बात है, इसलिए क्वेरल ओवर होता है। और वी मस्ट नॉट क्वेरल विद आवर फ्रेंड्स, चूँकि ये पर्सन की बात है अर्थात हमें अपने मित्रों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो फिर विद आता है। बहुत आसान प्रीपोजिशन और लेकिन फिर भी बड़े इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल का यूज़ दिया गया है, रिस्पॉन्सिबल टू भी होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर भी होता है। जब कोई व्यक्ति किसी एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है तो फॉर होता है,
और जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए जिम्मेदार होता है तो फिर रिस्पॉन्सिबल होता है। एन एमएलए इज रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर, अर्थात जो चीफ मिनिस्टर होता है वो विधायक के सपोर्ट से ही जाकर के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर के लिए एक एमएलए रिस्पॉन्सिबल होता है। एमएलए रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब होता है एमएलए यूजफुल होता है किसी चीफ मिनिस्टर के लिए, तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल टू आ जाएगा। और जब यहाँ पर कोई हानि है, कोई क्षति है, कोई भी स्थिति है, एक्शन है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर आता है। यहाँ पर फॉर आएगा, लिखा है सी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस कॉज ड्यू टू हर नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही से जो नुकसान हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार है। तो सी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, लॉस माने हानि, क्षति, तो जो हानि हुई है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। किस वजह से हुई है? उसकी नेग्लिजेंस यानी उसकी लापरवाही के कारण हुई है। तो यहाँ पर जब कोई एक्शन हो तो रिस्पॉन्सिबल फॉर, और जब कोई व्यक्ति हो तो रिस्पॉन्सिबल टू। सेकंड यूज इसी में दिया हुआ है थैंकफुल। थैंकफुल वस्तु के लिए हो, अर्थात वस्तु के आप किसी सिचुएशन, किसी कंडीशन, किसी एक्शन के लिए आभारी हैं तो थैंकफुल फॉर होता है, और किसी व्यक्ति के लिए है तो थैंकफुल टू होता है। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर टाइमली हेल्प, जो आपने समय से मदद कर दी उसके लिए मैं वास्तव में आभारी हूँ। और आई एम वेरी थैंकफुल, यहाँ पर आ जाएगा टू यू फॉर योर काइंड बिहेवियर, काइंड फेवर। तो यहाँ देखिए थैंकफुल टू यू दिया है और यहाँ पर फॉर योर काइंड फेवर दिया है। तो यहाँ चूँकि काइंड फेवर एक क्या है, एक्शन है, इसलिए यहाँ पर फॉर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर यू एक पर्सन है इसलिए यहाँ पर टू लगा हुआ है। इसमें सिंगल यूज़ है, इसमें दोनों को एक साथ यूज़ ले लिया गया है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर फॉर है। इसके बाद आपके पास लास्ट स्लाइड बची हुई है, यहाँ पर देख लीजिए यूजफुल का प्रयोग है। यूजफुल फॉर होता है और यूजफुल टू होता है। जब वस्तु के लिए यूजफुल कोई चीज़ हो, लाभदायक हो तो फॉर आएगा, जब पर्सन के लिए यूजफुल हो तो टू आएगा। द बैग इज़ वेरी यूजफुल टू पिकनिक पार्टीज़, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना, ज़्यादातर क्या होता है कि यूजफुल फॉर का ही यूज ज़्यादा होता है, लेकिन अगर पिकनिक पार्टीज़ है, अर्थात कोई वस्तु है, कोई सिचुएशन है, कोई कंडीशन है, कोई समय है, कोई भी मतलब चीज़ है इस तरह की, एक्सेप्ट पर्सन यानी किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, तो द बैग इज़ वेरी यूजफुल टू पिकनिक पार्टीज़। और आई फाइंड मतलब मैंने पाया या मैं पाता हूँ दैट दीज डायरेक्टिव्स आर यूजफुल, और फिर यहाँ पर आ जाएगा टू मी फॉर सक्सेस इन द एग्ज़ाम, परीक्षा में सफलता के लिए मेरे लिए ये मतलब जो डायरेक्टिव्स हैं अर्थात ये जो निर्देश हैं यूजफुल हैं। आई फाइंड मैं ऐसा पाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये जो निर्देश हैं वो परीक्षा में सफलता के लिए मुझे यूजफुल हैं। तो यूजफुल टू मी, ये मी पर्सन है इसलिए पर्सन में आपका टू आएगा। और यहाँ पर पिकनिक पार्टीज जो है वो थिंग है इसलिए यहाँ पर यूजफुल, यहाँ टू लिख गया, यहाँ पे फॉर होगा, पहले में फॉर आएगा और दूसरे में टू आएगा। अब आप इसको सब एक एक देख चुके हैं, इसको एक बार फिर से देखिएगा। अगर वीडियो वास्तव में पसंद आया हो, प्रीपोजिशन वास्तव में आपके लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ। तब तक सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।